वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी CHSL में पूछे गए जितने भी इडियम फ्रेज हैं। आपके टोटल 50 शिफ्ट में 170 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपके 50 शिफ्ट हुए थे आपके एसएससी CHSL एग्जाम में, उसमें से जो है 170 इडियम फ्रेजेस पूछे गए थे। इसमें से मैंने आपके लिए जो बेहतर वाले हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, वो मैंने 100 छाट कर यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप उसको पढ़ो और अपने आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम को, जो आपका MTS एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर CGL मेंस होने वाला है, या फिर CHSL मेंस होने वाला है, उसमें आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो भी जो है आपके लिए तुरंत ही अवेलेबल हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम रेस कर देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इडियम फ्रेज ऑफ टू बीट अराउंड द बस। क्या है? टू बीट अराउंड द बस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक। क्या हो जाएगा? टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मीनिंग होता है समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। ठीक है, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ ना, इसका जो इडियम फ्रेज है ना यहाँ पे दिया हुआ, वो पहले इजी लेवल है, फिर मीडियम है, फिर हार्ड लेवल है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कंबाइन किया है। ठीक है, पहले इजी आएगा कुछ, फिर मीडियम आएगा, लास्ट में थोड़ा सा हार्ड आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इडियम फ्रेज नंबर 3 है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या इसको हो जाएगा? टू वर्क लेट एट नाइट। ठीक है, टू वर्क लेट एट नाइट। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मीनिंग हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। 5th नंबर, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग हो जाएगा टू से द एग्जैक्ट थिंग। टू से द एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू से द एग्जैक्ट थिंग। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, क्या हो जाएगा इसका? वेरी रेयरली। ठीक है, आप यहाँ पे ना पढ़ते भी चलो, याद भी करते चलो, इसको अपने मन में बैठाते चलो। ठीक है, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। अगर आपको पढ़ना भी है तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हो, ताकि तुरंत ही आपको यहीं पर रिकॉल हो जाए। ठीक है, ये हो गया था हमारा 6 नंबर, वंस इन अ ब्लू मून था हमारा इसका आंसर, वेरी रियरली। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू मैनेज विथ इन वंस इनकम। टू मैनेज विथ इन वंस इनकम। ठीक है, टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है टू मैनेज विथ इन वंस इनकम। 8 नंबर, टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर, क्या हो जाएगा इसका? टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल। ठीक है, चलो मुझे लगता है ये सब कुछ आसान है, आगे मीडियम आएंगे, उसके बाद हार्ड भी आएंगे। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मीनिंग हो जाएगा बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी हालत में, बाय एनी मीन्स। आगे 11 नंबर, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या हो जाएगा? टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, 12 नंबर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, क्या हो जाएगा? टू मेक अ बैड सिचुएशन रॉज। टू मेक अ बैड सिचुएशन रॉज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 13 नंबर की ओर। आई होप आपको अच्छे से रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं 13 की ओर। टू बी एट 6s and 7s। टू बी एट 6s and 7s, क्या हो जाएगा? टू बी इन कन्फ्यूज़न। टू बी इन कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूज़िक।
टू फेस द म्यूजिक का हो जाएगा टू फेस द पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, टू फेस पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर की ओर। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का हो जाएगा सी नंबर टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर की ओर। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड क्या हो जाएगा इसका? टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। आगे 17 नंबर। टू निप इन द वर्ड, टू निप इन द वर्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है। 18 नंबर। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। चलो आगे बढ़ेंगे 19 नंबर की ओर। टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज, टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज इसका आंसर हो जाएगा टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। 20 नंबर। टू टेक विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, टू टेक विथ अ पिंच ऑफ साल्ट इसका आंसर हो जाएगा टू नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली, टू नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो है आपको तेज़ी लग रही हो कि मैं तेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको जो है स्पीड कम करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना आपको कम से कम टाइम में ही पूरा से पूरा क्वेश्चन को समझाना है, बताना है। ठीक है, आपको कम टाइम वेस्ट हो यहाँ पे, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। चलो आगे बढ़ेंगे 21 नंबर की ओर। टू बी ऑन क्लाउड 9, टू बी ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या हो जाएगा? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आगे बढ़ेंगे। टू कॉल आ स्पेड आ स्पेड, टू कॉल आ स्पेड आ स्पेड क्या उसका आंसर हो जाएगा? सी नंबर टू स्पीक प्लेनली एंड ऑनेस्टली, टू स्पीक प्लेनली एंड ऑनेस्टली। 23 नंबर। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का हो जाता है हमारा 60 नंबर टू बी डिफेटेड। ठीक है, टू बी डिफेटेड। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर की ओर। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर टू सफ़र लॉस ड्यू टू वंस ऑन मिस्टेक, टू सफ़र लॉस ड्यू टू वंस ऑन मिस्टेक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 25 नंबर। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर टू एग्जैगरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, टू एग्जैगरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर। टू बी इन द टू बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम बोट तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा टू बी इन द सेम सिचुएशन, टू बी इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। टू रेन्स कैट्स एंड डॉग, टू रेन कैट्स एंड डॉग क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैप्पी रेन। ऑप्शन नंबर बी हैप्पी रेन। चलो आगे बढ़ेंगे 28। टू हिट बिलो द बेल्ट चलो आपसे हमारा यहाँ पे आगे मीडियम थोड़ा लेवल का आ गया है। टू हिट बिलो द बेल्ट तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर हो जाएगा टू एक्ट अनफेयरली, टू एक्ट अनफेयरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टू होप फॉर गुड लक, टू होप फॉर गुड लक। ठीक है, नाउ 30। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली, टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर की ओर। उसके पहले हम क्या करते हैं? पेन को अपना चेंज करते हैं। अब आ गया हमारे पास पेन, चलो ऑरेंज आ गया। क्या है? टू बी अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी अ फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर हो जाएगा टू फील अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन, टू फील अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। ठीक है, टू बी अ फिश आउट ऑफ वाटर का हो जाएगा इसका मीनिंग
टू फील अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। आगे हमारा 32, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। चलो आगे बढ़ेंगे। 33, एक सेकेंड, 33 क्या है? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मीनिंग होता है हमारा सी नंबर, टू डू समथिंग या फिर टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मीनिंग हो जाएगा टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। 34, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन। टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे 35 नंबर की ओर। टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू लिसन अटेंटिवली। टू लिसन अटेंटिवली, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको ये वीडियो जो है स्पीड लग रही हो तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्पीड को कम भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो है कम से कम टाइम में ही पूरा वीडियो को, पूरा 100 क्वेश्चन को कराना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे कम हो वीडियो में, यूट्यूब में, और आप जैसे अच्छे पढ़ाई कर सको खुद से निकाल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे 36 नंबर। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली। टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मीनिंग होता है टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली। 37, टू पिक, सॉरी, टू हैव अ बोन टू पिक। टू हैव अ बोन टू पिक क्या है उसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू हैव अ कंप्लेंट और डिस्प्यूट। टू हैव अ कंप्लेंट और डिस्प्यूट। आगे बढ़ेंगे। टू बीट अराउंड द बस। टू बीट अराउंड द बस का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ठीक है। टू बीट अराउंड द बस, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। आगे 39, टू स्टील द शो। टू स्टील द शो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, टू अट्रैक्ट मैक्सिमम अटेंशन। टू अट्रैक्ट मैक्सिमम अटेंशन, ठीक है। 40 नंबर। टू पुल समवंस लेग। टू पुल समवंस लेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू जोक और टीज समवन। टू जोक और टीज समवन, ठीक है। ये था हमारा 40 नंबर। कमेंट करके बताना जो है आपको 40 में जो है कितना आता था पहले से ही, ठीक है। मैं लास्ट में आपको स्कोर पूछूंगा कि 100 में से आपको कितना आता था पहले से ही, ठीक है। चलो मैं लास्ट में पूछ लूँगा, ठीक है। अभी मत बताना, अभी मत करना कमेंट, मैं लास्ट में पूछ लूँगा, ठीक है आपसे। चलो आगे बढ़ेंगे 41 नंबर की ओर। टू वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग। टू वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिफ्यूज़ फर्दर इन्वॉल्वमेंट। टू रिफ्यूज़ फर्दर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग का हो जाएगा टू रिफ्यूज़ फर्दर इन्वॉल्वमेंट। 42, टू बी इन डीप वाटर्स। टू बी इन डीप वाटर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर, टू बी इन सीरियस ट्रबल। टू बी इन सीरियस ट्रबल। चलो आगे बढ़ेंगे 43 की ओर, सॉरी 43 की ओर। क्या है? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग हो जाएगा हमारा टू फेस अ प्रॉब्लम बोल्डली। टू फेस अ प्रॉब्लम बोल्डली, ठीक है। चलो 44, टू कट कॉर्नर्स क्या है? टू कट कॉर्नर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू डू समथिंग, ऑप्शन नंबर सी, टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 45 की ओर। टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर का हो जाएगा हमारा आंसर बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर है टू फील अनवेल। टू फील अनवेल, टू बी अंडर द वेदर हो जाएगा हमारा टू फील अनवेल, ठीक है। 46, टू थ्रो इन द टावल क्या है? टू थ्रो इन द टावल का हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू गिव अप
क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू गिव अप, ठीक है। टू थ्रो इन द टावल क्या हो जाएगा हमारा, टू गिव अप। याद रखना सब चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चलो 47 की ओर बढ़ते हैं। टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन क्या हो जाएगा, टू वॉच केयरफुल्ली, टू वॉच केयरफुल्ली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, टू गो द एक्स्ट्रा माइल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, टू मेक स्पेशल एफर्ट, ठीक है, टू मेक ए स्पेशल एफर्ट। चलो आगे बढ़ जाएंगे 49 की ओर। टू क्रॉस वंस फिंगर्स, ठीक है, 49 में क्या है, टू क्रॉस वंस फिंगर्स, क्या हो इसका आंसर हो जाएगा, टू होप फॉर सक्सेस, टू होप फॉर सक्सेस। चलो एंड हमारा 50 आ गया है यहाँ पे। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले पेन को चेंज करते हैं फिर से एक बार, आगे हमारा वायलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं 51 नंबर की ओर। यहाँ तक हमारा 50 हो गया था, हम बढ़ रहे हैं 51 नंबर की ओर, ठीक है। टू कीप वंस हेड एबव वाटर, टू कीप वंस हेड एबव वाटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, टू मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर हमारा हो जाएगा 52, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट हो जाएगा, इसका मीनिंग है हमारा टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, ठीक है। 53, टू स्मेल फिशी, टू स्मेल फिशी क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, टू सीम सस्पिशियस, टू सीम सस्पिशियस, ठीक है। 54, टू टेक द केक क्या है इसका आंसर, टू टेक द केक का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टू बी द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ एन बैड, मतलब कि गलत में क्या होना, फेमस होना, जैसे बदनाम होना, कुख्यात होना, ठीक है। टू बी द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ एन बैड। टू टेक द केक का हो जाएगा मीनिंग हमारा, टू बी द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ एन बैड। ये सब जो है ना कन्फ्यूज करने वाला है, ठीक है, इसको इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। एक बार फिर से बोलते हैं, टू टेक द केक का मीनिंग होता है टू बी द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ एन बैड। चलो 55, टू हैव कोल्ड फीट, टू हैव कोल्ड फीट क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर, टू फील नर्वस एंड बैकआउट। ये भी थोड़ा सा अच्छा है। टू हैव कोल्ड फीट का होता है टू फील नर्वस एंड बैकआउट, ठीक है। टू हैव कोल्ड फीट, टू फील नर्वस एंड बैकआउट। 56, टू सी आई टू आई, टू सी आई टू आई, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, टू एग्री कम्प्लीटली। ध्यान देना, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ना मेंस का, तो उस समय ना हमारा ये आया था, क्या उसको बोलते हैं, ब्रिक फॉर ब्रिक, ब्रिक फॉर ब्रिक, ठीक है। तो ध्यान देना ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो फिक्स्ड ही होते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। जैसे ब्रिक के साथ जो है फॉर ही लगता है, आई के साथ जो है टू ही लगता है, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स होते हैं पहले से ही, ठीक है। इसका अलग मीनिंग होता है, ब्रिक फॉर ब्रिक, आई टू आई, इस तरह का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना कि कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन वहाँ पे लगने वाला है। चलो 57, टू बर्न ब्रिजेस, टू बर्न ब्रिजेस का मीनिंग हो जाएगा वहाँ पे सी नंबर, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप परमानेंटली। फिर से बोलते हैं, टू बर्न ब्रिजेस का मीनिंग हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स परमानेंटली, हमेशा के लिए क्या करना, रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। चलो आगे बढ़ेंगे 58 की ओर। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, ठीक है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग हो जाएगा हमारा
टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। चलो 59 की ओर बढ़ते हैं। टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड। टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड का मीनिंग होता है टू फेल टू एक्सेप्ट, सॉरी, टू फेल टू अप्रिसिएट समवन। क्या होता है? टू फेल टू अप्रिसिएट समवन। 59 नंबर था ये हमारा। एक बार इसको फिर से बोलते हैं क्योंकि अच्छा मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है। क्या है? टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड का होता है टू फेल टू अप्रिसिएट समवन। ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम में दोबारा आ सकता है आपके, खासकर एंट्रेंस एग्जाम में। 60 नंबर। टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच। टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच। ठीक है, क्या इसका हो जाएगा? टू फील नर्वस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टू फील हंगरी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फील हंगरी नहीं यहाँ पर होगा कभी भी। क्या हो जाएगा? टू फील नर्वस। टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच का मीनिंग होता है टू फील नर्वस। ठीक है, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर की ओर। टू पुट वंस फुट डाउन। टू पुट वंस फुट डाउन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू टेक अ फिर्म स्टैंड। टू टेक अ फिर्म स्टैंड। ठीक है, 61 में क्या हो जाएगा? फिर से बोलते हैं कि इसको, टू पुट वंस फुट डाउन का मीनिंग होता है टू टेक अ फिर्म स्टैंड। 62 आगे बढ़ेंगे। टू गो आउट ऑन अ लिम्ब। टू गो आउट ऑन अ लिम्ब, ये अच्छा मीनिंग है, ये नया मीनिंग लग रहा है मुझे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? टू टेक अ रिस्क। ठीक है, टू गो आउट ऑन अ लिम्ब का मीनिंग होता है टू टेक अ रिस्क। फिर से बोलते हैं यहीं पे याद करने के लिए, टू गो आउट ऑन अ लिम्ब का मीनिंग हो जाएगा हमारे यहाँ पे टू टेक अ रिस्क। ठीक है, टू टेक अ रिस्क। चलो आगे बढ़ेंगे 63। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, चलो 64। टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ, ये भी अच्छा मीनिंग है, ये नया मीनिंग है। ठीक है, ये ना तो आपको ब्लैक बुक में है, ब्लैक बुक में, सॉरी ब्लैक बुक के आगे इसमें गलती हुई है, ब्लैक बुक में नहीं है, ना ही समुद्र मंथन में है। ठीक है, और ना ही आपका ये जयदीप सर की बुक जो है ना, द वॉल्यूम 1 द वोकेबलरी VOCAB, उसमें भी नहीं है। तो ये नया मीनिंग है, आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो। ठीक है, टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ का मीनिंग होता है टू थिंक अलाइक। टू थिंक अलाइक। ठीक है, टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू थिंक अलाइक। ध्यान देना है सब चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे 65 की ओर। टू लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। टू लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सेटल्ड मैटर। टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सेटल्ड मैटर। ठीक है, फिर से बोलते हैं इसको एक बार। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मीनिंग होता है टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सेटल्ड मैटर। चलो आगे बढ़ते हैं 66। टू जंप द गन। ठीक है, टू जंप द गन क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू एक्ट टू सून। चलो ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, अब से आ रहा है। टू जंप द गन का मीनिंग होता है टू एक्ट टू सून। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 67। टू टेक द बाइंड आउट ऑफ वंस सेल। टू टेक द बाइंड आउट ऑफ वंस सेल्स क्या हो जाएगा? टू डिस्करेज और वीकन कॉन्फिडेंस। टू डिस्करेज और वीकन कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर से बोलते हैं, टू टेक द बाइंड आउट ऑफ समवंस सेल्स, इसका मीनिंग हो जाएगा टू डिस्करेज और वीकन कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। टू बी ऑन द थिन आइस। टू बी ऑन द थिन आइस का मीनिंग होता है टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। ठीक है, टू बी ऑन द थिन आइस का मीनिंग होता है टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। एंड हमारा 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं। टू हैव द लास्ट लाफ। ठीक है, टू हैव द लास्ट लाफ का मीनिंग होता है टू सक्सीड इन द एंड। क्या होगा? टू सक्सीड इन द एंड। चलो आगे बढ़ेंगे 70 नंबर की ओर। टू कॉल इट अ डे। ठीक है, 70 में क्या है? टू कॉल इट अ डे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्टॉप वर्किंग। क्या हो जाएगा इसका? टू स्टॉप वर्किंग।
71, टू कीप समथिंग एट बे। ठीक है, फिर से बोलते हैं, टू कीप समथिंग एट अ बे, यहाँ पे ए होना चाहिए था, मीनिंग थोड़ा सा छुड़ा हुआ है। टू कीप समथिंग एट अ बे का मीनिंग होता है टू कीप अवे। क्या हो जाएगा? टू कीप अवे। फिर से बोलते हैं, टू कीप समथिंग एट अ बे का मतलब होता है टू कीप अवे। चल 72 क्या है? टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मीनिंग होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है। 73 टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर का मीनिंग होता है टू फील रिसेंटफुल। क्या होता है? टू फील रिसेंटफुल। ठीक है। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर का मीनिंग होता है टू फील रिसेंटफुल। 74 टू गो डाउन इन फ्लेम्स। क्या है मीनिंग? टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग है टू फेल स्पेक्टैकुलरली। टू फेल स्पेक्टैकुलरली। फिर से बोलते हैं, टू गो डाउन इन फ्लेम्स। आपको यहीं पे याद होना चाहिए क्या इसका मीनिंग हो जाएगा? टू फेल स्पेक्टैकुलरली। 75 टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होता है टू लूज करेज। क्या है? टू लूज करेज। चलो आगे बढ़ते हैं 76 की ओर। चलो उससे पहले यहाँ से हम पेन चेंज करते हैं। ठीक है, फिर से आगे हमारे यहाँ पे नॉन वायलेंट। 76 में क्या हो जाएगा? टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी। टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 77 की ओर। टू हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट। टू हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट इसका मीनिंग हो जाएगा टू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे बढ़ेंगे 78 की ओर। 78 नंबर। टू टो द लाइन। टू टो द लाइन क्या हो जाएगा मीनिंग इसका? टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी का हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर से बोलते हैं इसको, टू टो द लाइन इसका मीनिंग हो जाएगा टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि हो सकता है कि ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आपके एमडीएस वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके सिजिल में से भी आ सकता है, तो इस सबको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना। 79 टू थ्रो द कॉशन टू द वाइंड। टू थ्रो कॉशन टू द वाइंड क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू एक्ट रेकलेसली। टू एक्ट रेकलेसली। ठीक है। 80 नंबर। टू पास द बक। टू पास द बक क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टू पास द बक टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 81 टू बी इन द लाइमलाइट। टू बी इन द लाइमलाइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू बी इन द सेंटर ऑफ अटेंशन। टू बी इन द सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, टू बी इन द लाइमलाइट का होता है टू बी इन द सेंटर ऑफ अटेंशन। 82 आगे बढ़ते हैं 82 की ओर, जो हमारा है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी, टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। क्या हो जाएगा? टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। टू गो टू द डॉग्स याद रखना, ये सब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। टू गो टू द डॉग्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू बी रूइंड और डिटेरियोरेट। टू बी रूइंड और डिटेरियोरेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 84 की ओर। टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन। टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन। ठीक है, चलो 85 की ओर बढ़ते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग इसका आंसर हो जाएगा टू डिस्करेज। ठीक है, टू डिस्करेज।
दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, मेरे जल्दी जल्दी पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि जो है ये वीडियो जो है कम से कम समय में ख़त्म हो जाए, ठीक है। और आप जो है इस वीडियो के अलावा भी और कुछ एक्टिविटी कर सको, कुछ और पढ़ सको, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन जो है ना आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए था, ना कि आपको ना कि आपको रट्टा मराने के लिए था। सिर्फ आपको अच्छे ये क्वेश्चन रिकॉल हो जाए अच्छे से, बस। 86 नंबर की बढ़ते हैं। टू हैव वंस हैंड्स फुल, टू हैव वंस हैंड्स फुल क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी। आगे बढ़ते हैं। 87। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? टू कन्फेस फुल्ली, टू कन्फेस फेस होता है, टू कन्फेस फुल्ली, ठीक है। फिर से बोलते हैं एक बार। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग होता है टू कन्फेस फुल्ली। 88। टू हैंग इन द बैलेंस, टू हैंग इन द बैलेंस क्या हो जाएगा? टू रिमेन अनसर्टेन, टू रिमेन अनसर्टेन, ठीक है। टू हैंग इन द बैलेंस क्या हो जाएगा? टू रिमेन अनसर्टेन। चलो आगे बढ़ेंगे। 89। हम लोग अब 100 के करीब ही हैं। 89। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक का होता है हमारा आंसर टू गो टू द बेड, ठीक है। टू हिट द सैक का होता है टू गो टू द बेड। 90 नंबर। टू होल्ड वंस टंग, टू होल्ड वंस टंग क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू रिमेन साइलेंट, टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। टू होल्ड वंस टंग का मीनिंग होता है टू रिमेन साइलेंट। एंड ये हमारा हो जाएगा लास्ट का 10 क्वेश्चन जो है हमारा 91। टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन, टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मीनिंग हो जाएगा हमारा टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर से बोलते हैं। टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। 92। टू मेक अ बी लाइन फॉर, टू मेक अ बी लाइन फॉर क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू गो अ स्ट्रेट टूवर्ड्स। ध्यान देना, ये अच्छा मीनिंग है, अच्छा आइडियम फ्रेज है, इसको सही से पढ़ते हैं। टू मेक अ बी लाइन फॉर का मीनिंग होता है टू गो अ स्ट्रेट टूवर्ड्स। 93। टू हैव सेकंड थाउट्स क्या है? टू हैव सेकंड थाउट्स इसका मीनिंग होता है टू कंसीडर, टू रिकंसीडर अ डिसीजन, ठीक है। टू रिकंसीडर अ डिसीजन। चलो आगे बढ़ें। 94 की ओर। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू बी इन अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, टू बी इन अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन। फिर से बोलते हैं इसको, ये अच्छा मीनिंग है, अच्छा अब तक का सबसे बेहतर है। टू प्ले सेकंड फिडल इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, ठीक है। मुझे पूरे 100 क्वेश्चन में जो है सबसे बेहतर जो है, सबसे नया वर्ड जो है यही लगा हमको, ठीक है। टू प्ले सेकंड फिडल क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? टू बी इन अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, टू बी इन अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन। आगे बढ़ेंगे 95 की ओर। क्या है? टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन का मीनिंग होता है टू मीट अ चांस सक्सेसफुल, सॉरी टू मीट अ चैलेंज सक्सेसफुली, टू मीट अ चैलेंज सक्सेसफुली। फिर से बोलते हैं। टू राइज टू द ओकेजन का मीनिंग होता है टू मीट अ चैलेंज सक्सेसफुली। 96। टू सी द लाइट ऑफ डे, टू सी द लाइट ऑफ डे क्या होता है इसको? टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। देखो लास्ट में अच्छा से मीनिंग आ रहा है, टफ लेवल के जो मैंने बताया था आपको, पहले इजी हैं, फिर मीडियम है, फिर हार्ड हैं, ये सब आ गया हार्ड वाला क्वेश्चन। चलो फिर से बोलते हैं इसको 96 को। टू सी द लाइट ऑफ डे क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू कम इन टू एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना। टू सी द लाइट ऑफ डे का होता है टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे 97 की ओर। टू सेट द रिकॉर्ड ऑफ, सॉरी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू करेक्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, टू करेक्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। 98। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू स्टैंड वंस ग्राउंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन वंस पोजीशन फिर्मली, टू मेंटेन वंस पोजीशन फिर्मली। एंड हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99। टू टेक समथिंग इन अ स्ट्राइड। देखो आगे अच्छा क्वेश्चन हाई लेवल का।
टू टेक समथिंग इन स्ट्राइड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेप्ट समथिंग कामली, टू एक्सेप्ट समथिंग कामली। फिर से बोल दें एक बार इसको, 99 का है यहाँ पे मीनिंग हमारा, क्वेश्चन हमारा टू टेक समथिंग इन स्ट्राइड का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग कामली, ठीक है। एंड आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा टू टर्न द टेबल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू टर्न द टेबल्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू चेंज अ सिचुएशन इन वंस फेवर, टू चेंज अ सिचुएशन इन वंस फेवर, ठीक है। फिर से बोलते हैं, टू टर्न द टेबल्स का मीनिंग होता है टू चेंज अ सिचुएशन इन वंस फेवर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका CHSL में जो CHSL एग्जाम था ना, उसका 50 शिफ्ट का जो क्वेश्चन था आपका, उसमें से आपके पास, मेरे पास ना 170 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने जो है इसमें से 100 क्वेश्चन छाट के आपको बता दिया, ठीक है। ये जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये सब, ठीक है। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में साइनो का मतलब कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन या फिर मीनिंग लेकर आऊँगा, वोकैबुलरी का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या किया है, टोटल कितना क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, टोटल जो है मैंने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास तुरंत वहीं पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।